ये देखिए दूध निकलता है इसमें से। हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी, मैं हूँ विष्णुप्रिया और अभी मैं जा रही हूँ एक पौधे के पत्ते लेने के लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कहीं पर भी दर्द हो रहा हो ना तो वहाँ लगा लो तो बहुत ही आराम मिलता है। तो बस अभी मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ में आ जाइए। मैं दिखा देती हूँ कैसा है और आपको भी उससे फ़ायदा होगा अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करेंगे। तो चलें लेकर के आ जाते हैं एक बार। तो दोस्तों, मैं आपको कि आग का पौधा कैसा होता है, हमारे राजस्थान में, गुजरात में ज़्यादा मिल जाता है। हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं होता है। और इसके जो उपयोग होते हैं ना, वो जानकर तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। तो चलो मैं पहले आपको पूरा पौधा दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा पौधा इस तरह का रहता है। ये इसके पत्ते, पहले आप इसके पत्ते देख लें, ऐसे होते हैं। और इसे तोड़ने पर ना, ये देखिए दूध निकलता है इसमें से। और अब देखें इसके ये फूल है। अब मैं आपको इसका फल भी बता देती हूँ। ये इस तरह का इसका फल रहता है। ये देखिए, ये ऐसा इसका फल होता है। बड़ा हो जाएगा तो और भी ऐसा रहेगा। और इसे तोड़ने पर अंदर से रुई सा निकलता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध भी निकल रहा है ना। बस इसे तोड़ते टाइम थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ये देखो फ्रेंड्स, ये ऐसा सूखने पर बिल्कुल रुई सा बन जाता है। अभी ऐसा ही है, अंदर से ऐसा निकलता है फल पूरा ऐसा। दोस्तों, यहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी पूरी की पूरी आवाज़ दब रही थी। तो मैंने सोचा, देखिए इस तरह की जब जानकारियाँ हम देते हैं ना, तो क्लियरली सभी को समझ में आना चाहिए। इसी वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो देखिए, मैं जिस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो अक्सर हमारे आसपास खेतों में, रास्तों में आसानी से दिख ही जाते हैं। और ये बहुत ही गुणकारी पौधा है, खजाने से भरपूर होता है। तो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा पौधा है। देखिए, इसे आग का पौधा कहते हैं और कई लोग आकड़ा भी कहते हैं। हमारी आम भाषा में इसे आकड़ा ही बोला जाता है, लेकिन मंदार का पौधा भी कई लोग बोलते हैं। और धार्मिक नज़रिए से इसे देखें तो ये भगवान शिव जी को तो अत्यंत ही प्रिय है। ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, एक छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन आयुर्वेद में इसके क्या गुण हैं, ये कैसे काम आता है, ये आप बहुत कम लोग जानते होंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये जोड़ों का दर्द हो, सूजन हो, उसमें एक रामबाण माना गया है। अगर आपको घुटनों में या बदन में कहीं पर भी दर्द, बहुत पुराने से पुराना भी दर्द होना, तो इसके पत्तों का सही इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो चलिए, मैं और आगे आपको सारी जानकारी देती रहती हूँ। जो एक दूसरा आता है और जिसमें वाइट फूल होते हैं, इसमें ये देखिए ऐसे पर्पल फूल हुआ करते हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है। आपको ये पर्पल फूल वाला यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। हमारे राजस्थान में तो ये हर जगह कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। आप देखेंगे आसपास में 2-4 है। वो देखिए, एक ऊपर ये जो हमने तोड़ा ना, उससे ऊपर बड़ा वाला भी है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। ये जो आंकड़े के पत्ते होते हैं ना, बड़े ही दर्द और परेशानी को दूर करने की गज़ब की शक्ति रखते हैं। मतलब आप इसे थोड़ा सा भी यूज़ करते हैं ना, तो आप खुद को लगेगा। चलिए, मैं यहाँ एक और बता देती हूँ आपको। जिसको भी सफ़र में प्रॉब्लम होती है, सफ़र के दौरान उल्टी, जी मिचलाना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो लोग भी यहाँ पर इन पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सफ़र में जा रहे हैं, आपको रास्ते में कहीं पर भी ये पौधा तो मिल ही जाएगा। आप बस उस पत्ते को तोड़ लो, अपने जूते के अंदर रख लो, या फिर आप सॉक्स के अंदर रख के पहन लीजिए। और थोड़ी देर में आप देखिए, आपका सफ़र कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये सारी परेशानी आपको खुद को ताज्जुब होगा कि आज मेरे साथ ये क्या हुआ। ये सारा मेरे साथ तो कुछ चक्कर ही नहीं आए, ना मेरा जी मिचला है, और मैंने आराम से अपना सफ़र पूरा कर लिया। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए, यही जो नुस्खा है ना, वो गर्भवती जो लेडीज़ होती है उनके लिए भी प्रेगनेंसी में बहुत काम आता है। ये जब सुबह सुबह जैसे उठती है ना लेडीज़, तो मॉर्निंग स्विंग्स होते हैं, बार बार उल्टी
की शिकायत रहती है। ये सब प्राकृतिक और आसान है, लेकिन देखो होता है तो दिक्कत भी होती है इंसान को। तो आप इसी चीज़ को आजमा सकते हैं, आप पाँव में रख दीजिए और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाती है अगर आप थोड़ा पहले करने लग जाते हैं ना। क्योंकि ये देखिए 1-2 महीने शुरू में होता है, तो आप ये उस वक्त यूज़ कर लो तो आपको ये सारी परेशानियाँ नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा और सरल उपाय हैं, जहाँ आपको दवाइयाँ भी, वैसे देखिए जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उनको दवाइयाँ खाने से वैसे भी मना कर दिया जाता है, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और उससे आपको लाभ भी होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है ना, तो धो लेते हैं और उसके बाद आगे हम यूज़ जो भी करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले धो के साफ़ कर लेती हूँ। हम इस पे तेल लगाएंगे। आप इस पे सरसों का तेल लगा सकते हैं या फिर आप तिल्ली का तेल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ तिल्ली का तेल यूज़ कर रही हूँ। इस पर इस तरह पूरा फैलाना है। सभी पत्तों पे लगाएंगे जितने हमें यूज़ करने हैं। तो मुझे यहाँ 4 की ज़रूरत है, मैंने 4 लिए हैं। अगर आपको घुटनों में या बदन में कहीं पर पुराने से पुराना दर्द है तो इन पत्तों का इस्तेमाल करने का एक सही तरीका जो है वो आप जान लीजिए, और बहुत आसान तरीका है। बस कुछ साफ़ सुथरे पत्ते लेने, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, उन पर थोड़ा सा सरसों या तिल्ली का तेल लगाना है और आप इन्हें यहाँ गरम कर लीजिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही दर्द है घुटनों में तो फिर आप एक ये कर सकते हैं कि आप हल्दी थोड़ा सा ले लीजिए, उसे तेल में मिक्स करके इन पत्तों पे अप्लाई करके फिर इनको गरम करें और थोड़ा हल्का गरम गरम ही उस दर्द वाली जगह पर आप लगाएं। गुनगुने होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, और फिर आप लगा लें, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। मैं ये पत्ते तवे पर गरम करके लाई हूँ, थोड़े गरम गरम ही हैं और हल्का गरम, जितना हमारी स्किन सहन कर सके ना उतना गरम रख करके ही हमें, जहाँ पर भी दर्द हो, मान लीजिए मुझे यहाँ दर्द है तो मैं इसे ऐसे रखूँगी और बांध लूँगी। मान लीजिए आपकी कमर में दर्द है और आपको ये बांधने हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके लिए बहुत ही इजी तरीका बता देती हूँ। सुई धागा ले लीजिए, अच्छा मोटा धागा होना चाहिए, और उससे ना बड़े बड़े टाँके लगा के सिलाई कर लीजिए। अगर आप इस तरह से लगा रहे हैं तो यहाँ एक टाँका लगा लें, फिर दूसरे पत्ते को इसी तरह जॉइंट करके जितनी आपकी कमर की साइज़ है ये से लगा लें। टाँके लगा लेने हैं। उसके बाद में आप उसे धागे को लंबाई रखेंगे और आप आगे ला करके धागे को बांध दें, और कमर में आपके ये अच्छे से रहेंगे, फिर इधर उधर होने की कोई चांस ही नहीं रहेगा। अच्छे से यहाँ पर आपके आ जाएंगे और उसे आप बांध लीजिए। सिर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इस तरह से करके और धागे से, और फिर बांध सकते हैं। तो कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, हर जगह आप इनको थोड़ा गुनगुना ही रख के इसे लगाना है। तो ऐसे लगा के ऊपर पट्टी बांध लेनी है। मान लीजिए ज़्यादा में दर्द है, इस तरह से पूरा फैला के लगा लेना। ये देखिए, अब यहाँ आप पट्टी बांधेंगे ना तो ये कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसे रात भर छोड़ दीजिए। में आप इस तरह से लगा लें और फिर सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे ना तो आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी, और 15 से 20 दिन अगर आपने ऐसे यूज़ कर लिया तो आपका दर्द गायब भी हो जाएगा। फिर बीच बीच में कभी कभार यूज़ करते रहें तो ये आपके लिए बहुत सही हो जाता है और दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आने पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में।